नमस्कार मित्रों पद्म पुराण खंड 1 अध्याय 9 के पहले भाग के वीडियो में हमने बताया कि स्वर्ग में पितरों के 7 समूह हैं। उनमें से 3 निराकार हैं और 4 साकार हैं। इन 7 पितर समूहों में से प्रत्येक में कई पितरी निवास करते हैं। ये पितरी हमारे पूर्वज हैं जो मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं और अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के लिए मैनाक पर्वत और क्रौंच पर्वत का क्या महत्व है आपने पिछले वीडियो में जाना। अक्षोदा किस कारण से शंतनु की पत्नी मत्स्यगंधा बनी और बाद में परलोक की नदी हुई, इसे पितरों से क्या संबंध था। पात्रों के विभिन्न कुल के बारे में भी बताया गया है। पिछले भाग में 1 से 71 श्लोक पूरा हुआ था और इस वीडियो में 72 से 192 श्लोक है, अर्थात इस वीडियो में हम 120 श्लोक में पूरी कथा जान पाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अरविंद। हमारे चैनल के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गंगापुत्र भीष्म ने पुलस्त्य ऋषि से प्रश्न पूछा, हे महामुनि, पितरों के बारे में विस्तार से यह सब सुनकर मुझ में पुनः बड़ी भक्ति जाग उठी। मुझे इसके बारे में बताएं। श्राद्ध का समय, उसकी विधि और स्वयं श्राद्ध क्या है। श्राद्ध में किस प्रकार के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और किनसे बचना चाहिए। पितरों के सम्मान में दिन के किस समय पर श्राद्ध शुरू करना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्राद्ध में दिया गया भोजन कैसा होता है, इसे किस प्रक्रिया के साथ पेश किया जाना चाहिए, यह मनुष्य को कैसे प्रसन्न करता है। पुलस्त्य ऋषि ने उत्तर दिया, पितरों के प्रति प्रेम रखते हुए प्रतिदिन अन्न और जल से अथवा दूध, कंदमूल और फल से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का बताया गया है। नित्य, जो नियमित रूप से किया जाने वाला होता है। नैमित्तिका, जो कभी कभी यह श्राद्ध किया जाता है। किसी को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। काम्य, जो किसी विशेष इच्छा के लिए किया जाता है। पुलस्त्य ऋषि आगे बताते हैं, मैं तुम्हें पहले नित्य श्राद्ध समझाऊंगा। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि यह आदर पूर्वक अर्पण और आवाहन तथा देवता से रहित है। चंद्रमा के परिवर्तन पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वन कहलाता है। हे राजन, पर्व 3 प्रकार का कहा गया है। कृपया ध्यान से हमारी बात सुने। हे राजा, सुनो कि पार्वन श्राद्ध में किसे नियुक्त किया जाता है। एक ब्राह्मण जो अग्नि की रक्षा करता है, जो गुरु के घर से लौट आया है और दीक्षित गृहस्थ बन गया है, जिसने त्रिशुपर्ण का अध्ययन किया हो, जो वेद के 6 अंगों को जानता हो, जो वेदों में पारंगत हो, या उसका पुत्र जो अनुष्ठान में कुशल हो, जो सब कुछ जानता है, जिसके पास वेदों का ज्ञान हो, जो मंत्रों को जानता है, ज्ञान से संपन्न है और एक अच्छे परिवार से संबंधित है। त्रिनचिकेता 3 अग्नियों का रहस्य बताते हुए उसे त्रिनचिकेत का नाम देते हैं। परंपरा में अग्नि के 3 रूप माने गए हैं। दावाग्नि यानी धरती की आग, बड़वाग्नि यानी जल की आग और जठराग्नि भूख की आग। आयुर्वेद में भी इसी प्रकार अग्नि के 3 प्रकार माने गए हैं, भौम, दिव्य और जठर। त्रिमधु अन्य शास्त्रों में भी भली भांति स्थापित पुराणों का ज्ञाता, ब्रह्मा को जानना, वेदों का अध्ययन, ये प्रयास से संतुष्ट होने वाले हैं। अब उन लोगों की बात सुनो जिनसे बचना चाहिए। एक ब्राह्मण जो पतित है या उसका बेटा, एक नपुंसक ब्राह्मण, एक दुष्ट और एक विकृत ब्राह्मण है। इन सब से उन लोगों को बचना चाहिए जो जानते हैं कि सही क्या है। या तो पिछले दिन या उसी दिन विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। जिन ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है उनके पितर स्वयं वायु में परिवर्तित हो जाते हैं। जब वे अर्थात ब्राह्मण बैठते हैं तो वे उनके पास आते हैं और उनके पास बैठते हैं। ब्राह्मण के दाहिने घुटने को छूकर पैर से घुटने टेक कर ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए। उसे ब्राह्मणों से कहना चाहिए, तुम्हें क्रोधहीन, पवित्रता का इरादा रखने वाला
अच्छी तरह से स्नान करने वाला और वेदों का पाठ करने वाला होना चाहिए। अंतिम संस्कार के समय मुझे भी वैसा ही होना चाहिए। जो व्यक्ति अग्नि को बनाए रखता है उसे पितरों के सम्मान में तर्पण नामक यज्ञ करना चाहिए और पिंडदान अर्थात पितरों के सम्मान में भोजन अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने के बाद चंद्रमा के अस्त होने पर श्राद्ध करना चाहिए। दक्षिण दिशा में स्नान करने के स्थान को गाय के गोबर से लीपकर गाय के बाड़े में अथवा जल के निकट श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध आरंभ करना चाहिए। उसे आग जलाए रखते हुए मुट्ठी भर जौ आटा के साथ पितरों के सम्मान में बर्तन में चावल या जौ आटा चढ़ाना चाहिए। मैं यह पितरों को अर्पित कर रहा हूँ, ऐसा कहकर वह सब दक्षिण दिशा में रख दें। फिर अपने आप को संयमित करके उसके सामने 3 बार पितरों के सम्मान में भेंट चढ़ाएं। इन अग्नियों की लंबाई 12 अंगुली की माप की होनी चाहिए और चौड़ाई 4 अंगुलियों की होनी चाहिए। उसे खदीरा की लकड़ी से जड़ित 3 लकड़ियां भी बनानी चाहिए। उसकी लंबाई 1 हाथ की हो। यह चिकना उत्कृष्ट होना चाहिए और इसके सिरे पर हाथ का आकार होना चाहिए। उसे बेल पत्र के पानी के पात्र और करु को हिलाने के लिए 1 लकड़ी की छड़ी और पवित्र जलावन और कुश का निर्माण करना चाहिए। जनेऊ को अपने दाहिने कंधे के ऊपर से शरीर के बाएं भाग की ओर लटकाकर दाहिने हाथ पर तिल, धूप और अक्षत से भरे बर्तन रखना चाहिए। यह सब प्राप्त करने के बाद उसे घर के उत्तरी भाग में गाय के गोबर से लिपी हुई और गोमूत्र से घिरी हुई भूमि पर साबुत चावल के दानों और फूलों के साथ पानी मिश्रित से ब्राह्मणों के पैरों को धोना चाहिए। उन्हें विधिवत बैठाया जाता है। उन्हें फिर से प्रणाम किया जाता है। अपने पवित्र धागे को 1 बार दाएं और 1 बार बाएं कंधे पर रखा जाता है। इस प्रकार जल पीने वाले ब्राह्मणों को बैठाकर उन्हें निमंत्रण देना चाहिए। उसे देवताओं के सम्मान में 2 ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। पितरों के सम्मान में 3 को या इन दोनों संस्कारों में से प्रत्येक में 1 को भोजन देना चाहिए। भले ही वह अमीर हो, बुद्धिमान व्यक्ति को संख्या गुना करने से बचना चाहिए। सबसे पहले देवताओं के सम्मान में पूजा करके और उन्हें आदर पूर्वक आहुति देकर बुद्धिमान ब्राह्मण की अनुमति से उसे विधिवत अग्नि में आहुति देनी चाहिए। बुद्धिमान ब्राह्मण को अपनी शाखा के गुढ़ सूत्रों के नियमों के अनुसार सभी संस्कार करते हुए अग्नि, सोम और यम को संतुष्ट करने के लिए पूजा करनी चाहिए। जब दक्षिणी अग्नि जलती है तो वह वही अग्नि नहीं होती है। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण जनेऊ को बाएं कंधे से दाहिनी ओर बदलते हुए बिना किसी अनुष्ठान सूत्र आदि का उच्चारण किए चुपचाप जल का छिड़काव करें। फिर उसमें से लेकर विवेक पूर्वक पिंड तैयार करना चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए। उसे अपने दाहिने हाथ से जल के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। उसे संयमित और द्वेष मुक्त होकर यह सब अर्पित करना चाहिए। उसे सावधानी पूर्वक एक रेखा खींचकर दक्षिण की ओर मुंह करके पितरों के सम्मान में आहुति देनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उनके हाथ आदि धोने के लिए उन्हें पानी देना चाहिए। फिर सभी दर्भों को रखकर सभी दर्भों पर क्रम से एक एक पिंड स्थापित करें। फिर उसे अपने नाम और कुल का उच्चारण करके दरभा पर तर्पण करना चाहिए। फिर पितरों के लिए बनी 4, 5 और 6 दरभा को छूनी चाहिए और उसे प्रार्थना भी करनी चाहिए और सुगंध, धूप आदि से श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद उसे फिर से अपने हाथ आदि धोने चाहिए। इस प्रकार सब कुछ अभिमंत्रित करके अग्नि रखकर बताए अनुसार वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चम्मच से जल चढ़ाना चाहिए। फिर बुद्धिमान पुरुष को कुश तैयार करके पितरों में अर्पित करना चाहिए। फिर पिंड आदि बनाकर देवताओं का आवाहन करके उन्हें जाने देना चाहिए। फिर पिंडों से क्रमानुसार भाग लेकर पहले इन्हीं ब्राह्मणों को खिलाकर मनुष्य को ब्राह्मण द्वारा इच्छित और शुद्ध भोजन की प्रशंसा करनी चाहिए। उसे नारायण हरि का स्मरण करते हुए क्रोध से बचना चाहिए
ब्राह्मणों को प्रसन्न जानकर उसे फिर से सभी प्रकार का भोजन वितरित करना चाहिए। फिर भोजन को उठाकर जल और तिल के साथ भूमि पर रखें। जब वे अपना मुंह धो लें तो उन्हें फिर से जल, फूल और साबुत चावल चढ़ाने चाहिए। फिर पितरों को भोजन अर्पित करके पिंडों की पूजा करनी चाहिए। उसे देवताओं का सम्मान करके श्राद्ध पूरा करना चाहिए, अन्यथा श्राद्ध नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों को विदा करके और उन्हें अपनी दाहिनी ओर रखकर उनकी प्रदक्षिणा करके दक्षिण दिशा की कामना करते हुए और पितरों का उल्लेख करते हुए मनुष्य को प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे दाता बढ़ें, वेद फले फूले, हमारी संतान बढ़े, कहीं हमारा विश्वास हम पर से न हट जाए, हम बहुत कुछ देने में सक्षम हों, पर्याप्त भोजन करें, हमारे यहाँ मेहमान आ सकते हैं, हमारे पास जो हो पर्याप्त हो, अर्थात हम किसी से भीख न मांगे। इसे अनवाहार्य अर्थात अमावस्या के दिन पितरों के सम्मान में किया जाने वाला मासिक श्राद्ध कहा जाता है। जैसा कि अमावस्या के दिन किया जाता है वैसे ही अन्य दिनों में भी करने की बात कही जाती है। पिंड को गाय, बकरी या ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए या आग या पानी में या प्राचीर के पास डाला जा सकता है। उसे अपनी विनम्र पत्नी को मध्य पिंड का भोजन कराना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो पितर उसके गर्भ में एक भ्रूण जमा कर देते हैं जिससे पुत्र और अन्य संतानें बढ़ती हैं। जब तक ब्राह्मणों को विदा न कर दिया जाए तब तक हव्य रखा रहना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। पितरों के सम्मान में अनुष्ठान करने के बाद उसे सभी देवताओं को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। फिर उसे पितरों द्वारा खाया हुआ भोजन अपने प्रिय व्यक्तियों के साथ शांति से खाना चाहिए। जो श्राद्ध करता है या खाता है उसे दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए या वाहन में जाना, परिश्रम और सहवास, अध्ययन, झगड़ा और दिन में सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार जब सूर्य राशि में हो तो तीनों वर्णों में से किसी एक को श्राद्ध देना चाहिए, कन्या, कुंभ या वृषभ, और सदैव कृष्ण पक्ष में। जहाँ भी सपिंड श्राद्ध अर्पित करना हो उसे सदैव अग्नि जलाने वाले को इसी विधि के अनुसार करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको ब्रह्मा द्वारा बताए गए भोग और मोक्ष देने वाले संयम श्राद्ध का वर्णन करूंगा। संक्रांति और सूर्य के विषुव भ्रमण के दौरान श्राद्ध अर्पित किया जाना चाहिए। अमावस्या के दिन और सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश के दौरान अष्टक पर अर्थात 3 दिनों का संग्रह अर्थात 7वां, 8वां और 9वां जो पूर्णिमा के बाद 7वें दिन से शुरू होता है, अमावस्या का दिन और कृष्ण पक्ष का 15वां दिन, आद्रा माघ के दिन और रोहिणी जब सामग्री और ब्राह्मण उपलब्ध हो, गज छाया के दिन जब हाथी की छाया पूर्व दिशा में पड़ती है, व्यतिपात के दिन अर्थात अमावस्या का दिन जब रविवार को पड़ता है, जब चंद्रमा कुछ नक्षत्रों में होता है, बरसात का दिन, वैधृति का दिन अर्थात सूर्य और चंद्रमा के मिलन का दिन, बैसाख का 3, कार्तिक का 9वां, माघ का 15वां, भाद्रपद का 13वां दिन। इन्हें युग तिथि और पितरों के पखवाड़े के लिए अनुकूल कहा जाता है। इसी प्रकार मनवंतर तिथियों अर्थात आश्विन के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि, चैत्र के शुक्ल पक्ष की 3री तिथि, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 3री तिथि, अमावस्या को भी श्राद्ध करना चाहिए। फाल्गुन का दिन, पौष के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, माघ के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि, श्रावण के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि और आषाढ़ कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन और ज्येष्ठा ये मनवंतर तिथियां हैं जो पितृ पूजा को अक्षय बनाती है। संयमी मनुष्य को इन दिनों कम से कम
तिल मिला हुआ पानी देना चाहिए। पितरों का कहना है कि रहस्य यह है कि अमुक व्यक्ति ने 1000 वर्ष तक श्राद्ध किया है। बुद्धिमान व्यक्ति को वैशाख की पूर्णिमा और व्रत के दिनों में, त्योहारों के दौरान और अभयारण्यों में, पवित्र स्थानों और गौशालाओं में, द्वीपों, उद्यानों और घरों में, एकांत स्थानों में श्राद्ध करना चाहिए। उसे विनम्रता पूर्वक चरित्र, अच्छे व्यवहार, गुण, आयु और रूप से संपन्न ब्राह्मणों को पिछले या उसी दिन आमंत्रित करना चाहिए। भले ही वह बहुत अमीर हो, उसे देवताओं के सम्मान में 2 ब्राह्मणों को और पितरों के सम्मान में 3 को या दोनों में से प्रत्येक पर 1 ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए। उसे गुना भाग करने में शामिल नहीं होना चाहिए। जौ की आटा और पुष्पों से विश्व देवों की पूजा करके उन्हें आसन देकर 2 घड़े जल से भरकर दर्भ फलकों पर स्थापित करना चाहिए। सम नो देवी, देवताओं का कल्याण हो, का पाठ करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। यवः हसी, तुम जौ हो, का उच्चारण करते हुए जौ के दाने चढ़ाने चाहिए। चंदन और पुष्पों से विश्व देवों की पूजा करके उन्हें स्थापित करना चाहिए। विश्व देवा सह, इन 2 मंत्रों से उन्हें अभिमंत्रित करके जौ के दाने बिखेरने चाहिए। आप वरुण को समर्पित अनाजों के राजा जौ हैं, शहद से मिश्रित हैं, सभी पापों का नाश करने वाले हैं, पवित्र हैं और ऋषियों द्वारा प्रशंसित है। यह कहते हुए उसे चंदन और फूलों से सजाकर उन्हें बिखेर देना चाहिए। इस प्रकार उनकी पूजा करके और चंदन आदि उतारकर उसे पितरों के सम्मान में अनुष्ठान करना चाहिए। उसे दरभा आदि के आसन बनाकर पहले 3 बर्तनों का अभिषेक करना चाहिए। उनमें दरभा के पत्ते रखकर सम नो देवी का मंत्र का उच्चारण करते हुए जल छिड़कना चाहिए। तिलोसी, तू तिल है, का पाठ करते हुए पुनः तिल, चंदन आदि लगाना चाहिए। वह वृक्ष का, पत्तों का, चांदी व सोने का घड़ा बनवाए। सोने का पात्र, चांदी का पात्र या तांबे का पात्र पितरों का पात्र कहा गया है। या यहाँ तक कि चांदी का उल्लेख उसे देखना या उसका उपहार देना उन्हें प्रसन्न करता है। इन पितरों को चांदी के बर्तन या चांदी मिश्रित बर्तन में श्रद्धा पूर्वक दिया गया जल भी अक्षय हो जाता है। अब भी पितरों के लिए बनाए गए बर्तनों में जिसमें चांदी है वह पितरों के लिए उत्कृष्ट और प्रिय है, क्योंकि यह शिव की आंख से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार उपलब्ध बर्तनों को सुरक्षित करते हुए उसे बिना किसी गलत भावना के या दिव्य मंत्र का उच्चारण करते हुए दर्भों को अपने हाथ में रखना चाहिए और पितरों का नाम और परिवार का उल्लेख करते हुए बोलिए, मैं पितरों का आवाहन करूंगा। जब वे ब्राह्मण कहते हैं ठीक है, तो उन्हें पितरों को ऋक्ष उशांतस्त्व अवंतु न पितरः से अभिमंत्रित करना चाहिए या दिव्य मंत्र से आदर पूर्वक अर्पण करके चंदन आदि अर्पण करना चाहिए। पहले दर्भ, फिर वस्त्र का टुकड़ा अर्पण करना चाहिए और प्रारंभ से विश्राम स्थान देना चाहिए। पितरों के पात्र में इन्हें रखकर फिर उत्तर दिशा की ओर झुकाकर रखना चाहिए। आप पितरों का स्थान है ऐसा कहकर उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वहाँ भी उसे सबसे पहले दुर्भावना से मुक्त होकर अग्नि का अनुष्ठान करना चाहिए। उसे दोनों हाथों से भोजन के बर्तन पकड़कर ब्राह्मणों को परोसना चाहिए। भजन उशांतस्तव के साथ उसे अपने हाथ में भोजन, अधीनस्थ व्यंजन, सब्जियां आदि और विभिन्न प्रकार के खाने योग्य पदार्थों के साथ दर्भ पर रखना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा कि गाय के दूध से बना दही, दूध, घी और चीनी से युक्त भोजन 1 महीने तक सभी पितरों को प्रसन्न करता है। वे मछली के मांस से 2 महीने, हिरण के मांस से 3 महीने, मेढ़े के मांस से 4 महीने
और पक्षियों के मांस से 5 महीने तक प्रसन्न रहते हैं। उन्हें सूअर के मांस से 6 महीने तक, लाल बकरी के मांस से 7 महीने तक, मेमने के मांस से 8 महीने तक उत्कृष्ट संतुष्टि मिलती है। चित्तीदार मृग का मांस उन्हें 9 महीने तक तृप्ति देता है। वे सूअर और भैंस के मांस से 10 महीने तक संतुष्ट रहते हैं। वे तृप्त होते हैं 11 महीने तक खरगोश और कछुए के मांस से। 1 वर्ष तक गाय के दूध या मीठे दूध से तृप्त होते हैं। सूअर के मांस से वे 15 महीने तक तृप्त रहते हैं और गैंडे के मांस से 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। पुराने देवता माता कहते हैं, जो भी गाय का दूध, दही और मीठा दूध शहद के साथ मिलाकर चढ़ाया जाता है वह शाश्वत हो जाता है। मनुष्य को पितरों और सभी पुराणों के पवित्र अंशों का वर्णन करना चाहिए। इसी प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, अर्क और रुद्र की, इंद्र, ईश, सोम और पवन की विभिन्न स्तुतियाँ करनी चाहिए। इसी प्रकार बिहद्र, थंतर, रोरव और प्रायश्चित मार्ग और मधु ब्राह्मण भी, इसी प्रकार मंडल ब्राह्मण भी जो स्वीकार्य है, उसे यह सब बातें ब्राह्मणों तथा स्वयं को बतानी चाहिए। उसे पितरों को अत्यंत प्रिय भरत के अध्याय सुनने चाहिए। हे राजकुमार, जब ब्राह्मण भोजन कर लें तो उसे सभी प्रकार का भोजन और पानी आदि सावधानी से लाना चाहिए। उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने जमीन पर फैला देना चाहिए। मेरे परिवार में जो लोग अग्निदग्धा थे, अर्थात पितरों का एक वर्ग जो पृथ्वी पर रहते हुए पवित्र अग्नि जलाते थे और जो नहीं थे, संतुष्टि के फल स्वरूप सर्वोच्च स्थान में जमीन पर दिए गए भोजन से प्रसन्न हो सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। जिनके न माता हो, न पिता हो, न भाई हो, न मित्र हो, उनकी तृप्ति के लिए यह भोजन भूमि पर अर्पित किया जाता है, चूँकि वे जहाँ भी हों अमूर्त ध्यान के लिए जा सकते हैं। जब पृथ्वी की सतह गाय के गोबर, गोमूत्र और जल से लीप जाए, तब उन लोगों को जगह देना जो बिना किसी शुद्धिकरण अनुष्ठान के मर गए हैं। उन रिश्तेदारों को भी जो परिवार छोड़ चुके हैं और शेष का हिस्सा लेना, उन्हें तृप्त जानकर बिखरे हुए भोजन पर जल अर्पित करना चाहिए। दर्भों को सावधानी पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर रखते हुए उन्हें पितरों के सम्मान में सभी प्रकार के पिंडों को अर्पित करनी चाहिए। अपने हाथ आदि धोने के बाद पुरुष को अपना नाम और कुल बोलकर, फूल आदि चढ़ाकर, फिर से हाथ धोकर, बाएं कंधे पर जनेऊ लेकर, फिर दाहिने कंधे पर 3 बार घूमना चाहिए। मनुष्य को अपने पिता के समान, अपनी माता के सम्मान में अपने हाथों में दर्भ लेकर अनुष्ठान करना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धिमान को भी दीपक जलाना चाहिए। उन्हें पानी पिलाएं और एक बार जब वे पानी पी लें तो हाथों में पुष्प लेकर दंडवत होकर उन्हें पुष्प चढ़ाएं। फिर उन्हें फूल, साबुत चावल और तिल के साथ अक्षत जल अर्पित करनी चाहिए और नाम और परिवार का उच्चारण करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। उन्हें गाय, भूमि, सोना, वस्त्र, बड़े बिस्तर और जो कुछ भी ब्राह्मणों को प्रिय हो उसे स्वयं और पितरों को देना चाहिए। धन के कारण अधर्म से रहित होकर उसे पितरों में प्रेम करना चाहिए। फिर स्वधा का पाठ करना चाहिए और विश्व देवों को जल अर्पित करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को ब्राह्मणों की पूजा करके उनका आशीर्वाद स्वीकार करना चाहिए। उसे कहना चाहिए, पितृस मिलनसार हो। जब बदले में ब्राह्मण कहें वे ऐसे ही हों। मेरा परिवार बढ़े। जब वे बदले में कहते हैं ऐसा ही हो। उसे श्रद्धापूर्वक पिंड उठाने के बाद उपहार देना चाहिए। पिंड दान समाप्त होने तक अवशेष बचे रहना चाहिए। ब्राह्मणों को घर में आहुति देनी चाहिए, अर्थात सभी प्राणियों और घरेलू देवताओं को अवशेष अर्पित करना यह स्थापित प्रथा है। कहा जाता है कि जमीन पर बचा हुआ पिंडों का हिस्सा ईमानदार और मेहनती सेवकों का होता है। हे राजा, तृप्ति का यह कार्य पहले पितरों द्वारा
उन लोगों के लिए निर्धारित किया गया था जो किसी व्रत का पालन नहीं करते और जो पुत्रहीन है और पत्नीहीन है। फिर आसन के सामने खड़े होकर जल पात्र को धोकर वाज वाज कहते हुए उसकी नोक से जल त्यागना चाहिए। अपने बंधु बांधवों, पुत्रों तथा पत्नी के साथ परिक्रमा करके 8 पग चलना चाहिए। फिर लौटकर प्रणाम करके मंत्रों को जानकर अग्नि का प्रयोग करके विश्वदेव का तर्पण करना चाहिए और दैनिक तर्पण करना चाहिए। फिर विश्वदेव संस्कार के अंत में उसे अपने सेवकों, पुत्रों, रिश्तेदारों और मेहमानों के साथ वह खाना चाहिए जो पितरों को पसंद आए। यहाँ तक कि जिसने भी जनेऊ धारण नहीं किया है उसे सभी पर्वों, प्रत्येक महीने के 8वें और 14वें दिन और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पर सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले सामान्य श्राद्ध का पर्व करना चाहिए। बिना पत्नी के यात्रा करते समय या शूद्र को भी बिना पवित्र प्रार्थना के इस विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। तीसरा श्राद्ध जो बताया गया है वह वृद्धि श्राद्ध है, जो समृद्धि की ओर ले जाता है। किसी त्योहार या किसी शुभ संस्कार में, किसी यज्ञ में या विवाह जैसे शुभ उत्सव में व्यक्ति को पहले दिव्य माताओं की पूजा करनी चाहिए, फिर पितरों की, फिर अपनी माता की और फिर विश्वदेवा की परिक्रमा करके और दही, साबुत चावल, अनाज, फल और पानी से पूजा करनी चाहिए। उसे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पहले और बाद के पिंडों का तर्पण करना चाहिए। उसे यह पूरा हो गया घोषित करना चाहिए और 2 ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक भेंट देनी चाहिए। ब्राह्मणों का सम्मान जोड़े में कपड़े या वस्त्र आदि से करना चाहिए। उसे ब्राह्मणों से शुभ बातें करनी चाहिए। उसी तरह एक बुद्धिमान शूद्र को हमेशा सामान्य वृद्धि श्राद्ध, पुत्र के जन्म जैसे समृद्ध अवसरों पर पितरों को दी जाने वाली भेंट करनी चाहिए और नमस्कार और मंत्रों के साथ भेंट देना चाहिए। भगवान ने कहा, शूद्र के लिए दान देना मुख्य बात है, क्योंकि दान देने से उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।